दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। श्री गणेश को वंदन करते हुए मैं आज जो हस्तरेखा अर्थात जो हमारा जो हथेली पर जो रेखा होता है, अलग अलग रेखा होता है, उसका बारे में सविस्तर जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए दर्शकों, आपने YouTube पर या इंटरनेट पर या इतर पुस्तक पर आपने हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ देखा होगा और कुछ पढ़ा होगा। ये रेखा होएगा तो ये ऐसा होता है, वो रेखा होएगा तो वे ऐसा हो जाते, ऐसा आपने बहुत एक सुना होगा। लेकिन मैं जो आज जो हस्तरेखा के बारे में जो ज्ञान मैं आपको बताऊंगा, वो ज्ञान देवादिदेव महादेव माता आदिशक्ति को अमरनाथ गुफा पर जो ज्ञान बताया था वो, और उसके बाद 12.5 बरस तपश्चर्या से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान का अनुसार हस्तरेखा के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए दर्शकों, हमारा जो हथेली पर उसमें अनेक रेखा होता है, अनेक प्रकार का रेखा होता है, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख बोले तो 5 रेखा होता है। ये 5 रेखा कौन सा है? पहले देखिए दर्शकों, एक विद्या रेखा होता है, और उसके बाद एक धन रेखा होता है, और उसके बाद पति पत्नी रेखा होता है, और उसके बाद भी इसको पति पत्नी रेखा करके कहा जाता है, और उसके बाद एक सदगुरु रेखा, और उसके बाद 5वां संतान रेखा करके रहते हैं। ऐसा 5 रेखा होता है। जो ये 5 रेखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और बाकी कौन सा भी रेखा बोले तो उसमें गरुड़ रेखा आता है, त्रिशूल रेखा आता है, स्थूल रेखा आता है, उसके बाद गरुड़ बोले तो लक्ष्मी रेखा आता है, सरस्वती रेखा आता है, शक्ति रेखा आता है, और सुदर्शन रेखा करके आता है। ऐसा अनेक प्रकार का रेखा से आता है, लेकिन इस सबको छोड़ दीजिए, लेकिन 5 रेखा महत्वपूर्ण होता है, वो मैंने अभी बताया। ये इस 5 रेखा के बारे में सविस्तार जानकारी मैं एक एक करके आपको दे दूंगा। अभी आपका मन में एक सवाल आया होगा, ये जो सब रेखा जन्म लेने का जब से ये रेखा रहता है करके आपका मन में सवाल आया होगा। दर्शकों देखिए, इसमें 5 प्रकार का महत्वपूर्ण रेखा मैंने बताया था। इसमें देखिए, जो विद्या रेखा होता है तो लगभग 3 साल से लेकर 5 साल तक दरमियान ये शुरुआत होने के लिए शुरुआत होता है, रेखा स्टार्ट होता है। और उसके बाद देखिए सदगुरु रेखा, ये सबसे बड़ा अनमोल रेखा होता है। दर्शकों, यदि सदगुरु मिल गए तो सब कुछ मिल गया, ऐसा कहा जाता है। सदगुरु रेखा बचपन में भी आ सकते और बड़ा होने के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, कभी तक सदगुरु रेखा आता नहीं है, आपका हथेली पर आता नहीं है, जब तक आपको तपस्वी सदगुरु गारंटेड नहीं मिलेगा बोले तो नहीं मिलेगा। जब तक सदगुरु रेखा नहीं आते हथेली पे, जब भी आएगा, जब भी मात्र आप तपस्वी सदगुरु के पास जाके दीक्षा लेगा, उसके बाद विद्या ग्रहण, अलौकिक विद्या ग्रहण कर लेगा। ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट बात होगा। और उसके बाद आते धन रेखा। धन रेखा भी बचपन में रहता है, लेकिन कुछ आड़ा होने की वजह से वो प्रभाव में आता नहीं है। और उसके बाद आते पति पत्नी रेखा। जो पति रेखा होता है वो भी जन्मता रहता है, जन्म लेते समय से पकड़ के मरते दम तक रहते हैं। और पत्नी रेखा भी जन्म लेते समय से पकड़कर मरते दम तक, ये 2 रेखा शाश्वत रहते हैं। और उसके बाद आते संतान रेखा। संतान रेखा देखिए, वो भी 16 बरस या 13 बरस या दरमियान 13 बरस से 16 बरस तक ये रेखा आने के लिए शुरुआत होता है। और उसमें कैसे होता है आगे विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दर्शकों, ये जो अभी मैं आपको हथेली पर हाथ का रेखा कैसा रहता है
और कौन सा रेखा कहाँ से शुरुआत होता है, इसका बारे में सविस्तर जानकर देने को पहला मैं मेरा खुद का हाथ बोले तो डाइन हाथ दिखाऊंगा। देखिए दर्शकों, ये जो डाइन हाथ है इसमें देखिए यहाँ से एक रेखा ऐसा गया और यहाँ से एक रेखा ऐसा आ गया। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपको दिखाने के लिए होने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आपको दिखाया। जो जगत में एकमेव व्यक्ति है ऐसा रेखा वाला। क्यों? कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी आप हाथ देख लेना, किसी का भी आपको देखिए ऐसा आड़ा रेखा रहता है, ये आड़ा वाला, ये एक नहीं मिलेगा, दो मिलेगा आपको। इधर से एक नहीं तो इधर से एक, ऐसा दो हाथ में रेखा मिलेगा। लेकिन ऐसे एकमेव जगत में 3 से 54 देश हो गया पूरा जगत में, उसमें से एक ही व्यक्ति आपका सामने है, वो खुद मैं हो, एक ही आड़ा रेखा। इसी कारण से एक आड़ा रेखा मेरा हाथ में है और दूसरा किसी का भी हाथ में ये रेखा नहीं है। अगर ये रेखा वाला कोई मिल गया, समझे आपको, कहां पर भी जगत में कहां पर भी ढूंढो, मिल गया तो इतना समझ लेना वो तो जरूर महातपस्वी महापुरुष होगा। अगर मिल गया तो उसका कांटेक्ट मुझे भी करवा दीजिएगा, क्योंकि मैं भी ये समझूंगा और एक मेरा जैसे और एक व्यक्ति जन्म लिया के। इसीलिए आपको विद्या रेखा से पकड़ के सब रेखा के बारे में बताने के लिए ये हाथ में चलेगा नहीं, इसके लिए मैं दूसरे का हाथ से आपको दिखाऊंगा। देखिए दर्शकों, अभी जो विद्या रेखा के बारे में मैं बताऊंगा। विद्या रेखा मेरा हाथ में भी आए, लेकिन बाकी कोई रेखा मेरा हाथ में मैं पहले बताए जैसे नहीं है। इसके लिए मैं अभी देखो, ये हमारा जो कैमरा में गोकुल संजय तुंगर करके मेरा चाहत है, और उसका जो हथेली पे जो आए वो रेखा मैं आपको बता दूंगा। देखिए उसका हथेली पे ये विद्या रेखा मैं पेन से अभी क्लियर करके दे दिया आपको। देखिए यहां से निकलकर विद्या रेखा देखिए ऐसा आता है, और यहां तक अगर पूरा पहुंच गया, यहां तक अगर इधर कोई भी यहां से शुरुआत होता है बचपन में, और यहां से शुरुआत होके इधर कोई कोई टूट जाते और बीच में फिर टूटते, बीच में फिर टूटते, और उसके बाद यहां से शुरुआत अगर हो गया, समझो यहां से अगर रेखा अगर प्रारंभ हो गया बोले तो ये अनामिका करंगली रेखा से इधर नीचे अगर रेखा आ गया, समझो इतना समझ लेना वो महाब्रह्म ज्ञानी होने से कोई भी उसको नहीं रोक सकते। लेकिन सबको ये रेखा जरूर नहीं आता है, ये कोई कोई को आता है इधर तक, कोई कोई की इधर से शुरुआत हो कि इधर ही रुक जाते और बीच बीच में टूट जाते, ऐसा रहते हैं। ये विद्या रेखा हो गया, ये पहला विद्या रेखा। और उसके बाद हम आते हैं, हम सद्गुरु रेखा। ये सबसे महत्वपूर्ण रेखा होते हैं दर्शकों, ये अवश्य जान लीजिए, क्योंकि आज तक सबने सब कुछ बताया, क्योंकि सद्गुरु रेखा के बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। इसके लिए मैं उसको ज्यादा से फोकस देने वाला हूं। सद्गुरु रेखा आने ही कठिन है, आया समझो आपको तपस्वी सद्गुरु मिलने से कोई भी नहीं रुक सकते। अगर आपको तपस्वी सद्गुरु मिल गया तो इतना समझ लेना आप माला माल हो जाएगा, गारंटेड है, ये गारंटेड सत्य होने वाला, कभी भी झूठ नहीं होएगा। और सद्गुरु रेखा कहां पर रहते हैं वो देखिए दर्शकों, मैंने अभी पेन में इसको निशाना किया है, ऐसा देखिए ये अनामिका जो उंगली है उसका नीचे निचले भाग पर देखिए, यहां पर ऐसा क्रॉस में भी आ सकते, थोड़ा सा ऐसा क्रॉस, नहीं तो ऐसा सीधा में भी आ सकते। ऐसा जो यहां पर ऐसा रेखा आता है उसको ही सद्गुरु रेखा करके कहा जाता है। और ये जो रेखा होता है जो बचपन में भी आ सकते, बचपन बोले तो 5 साल का बाद आ सकते, 5 साल का बाद आ गए तो वो व्यक्ति सद्गुरु ढूंढने के लिए शुरुआत करता है। जब भी बचपन में उसको इंटरेस्ट रहते सद्गुरु के बारे में, और कोई कोई को बड़ा होने के बाद आता है, जब भी उसको इंटरेस्ट आ जाते मुझे कोई गुरु नहीं चाहिए,
सादा सदगुरु नहीं चाहिए, मुझे तपस्वी सदगुरु चाहिए करके बाद में तपस्वी सदगुरु को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि तपस्वी सदगुरु मिल गया, इसमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं? देखिए दर्शकों, एक बार देवता मिलेगा और भगवान मिलने, ईश्वर मिलने, इसमें फर्क है। डायरेक्ट हमें ईश्वर मिल गया, सब कुछ मिल गया। अगर देवता मिल गए, कुछ एक मिल गया, क्योंकि देवता एक दिशा का अधिपति है और ईश्वर सर्वव्यापी है। वो सब कुछ उसके पास है। वो सब जो जगत में जो कुछ आए, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो कुछ आए, वो पूरा ईश्वर के पास है। जैसे धरती में बोले तो ज्ञान का स्तर पर देखिए तो अल्प ज्ञानी होता है और उसके बाद ज्ञानी होता है और उसके बाद महाज्ञानी होता है और उसके बाद ब्रह्म ज्ञानी होता है और उसके बाद महाब्रह्म ज्ञानी होता है। यो महाब्रह्म ज्ञानी करके किसको कहा जाते हैं? तपस्वी सदगुरु को कहा जाते हैं। महाब्रह्म ज्ञानी करके क्यों कहा गया? ईश्वर बोले तो क्या है, ब्रह्मा बोले तो विशाल बोलेगा तो क्या है, इसके बारे में सविस्तार जानकारी तो तपस्वी सदगुरु छोड़कर दूसरा किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो तपश्चर्या नाम का रिसर्च किए ही नहीं है। इसी कारण से उसको मालूम नहीं रहते। इसी कारण से तपस्वी सदगुरु ये मिलना चाहिए, क्योंकि वो तंतु तंतु बारे में पूरा बता सकते हैं आपको। ईश्वर बोले तो कैसा दिखाई देता है, आपका दिव्य दृष्टि कैसा ओपन हो जाएगा, इसके बारे में सब कुछ जानकारी वो सब तपस्वी सदगुरु दे सकते, अन्य कोई भी नहीं दे सकते। इसके लिए तपस्वी सदगुरु मिलना हमारा जिंदगी में सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। देखिए, अलौकिक जगत में देवता से ईश्वर बड़ा है, जैसे इस भूमंडल में सब इंसानों से तपस्वी सदगुरु सबसे श्रेष्ठ है। उसका सामने कोई भी जगत में ऐसा प्राणी नहीं है, उसका सामने नतमस्तक नहीं होता है करके सब नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे धरती का श्रेष्ठ देवता करके माना गया। इसीलिए तपस्वी पुरुष का दीक्षा लेना ये सबसे पुण्यवान व्यक्ति लोग को मात्र होता है। वो रेखा मैंने अभी दिखाया, जो अनामिका रेखा, जो उंगली रहते उसका नीचे से रेखा आ जाता है, उसके सदगुरु रेखा करके कहा जाता है। यदि आपका हथेली पे आप अभी देखिए, यदि अगर ऐसा रेखा आ गया तो इतना समझ लेना आपको भी सदगुरु, तपस्वी सदगुरु मिलने वाला है। उसको ढूंढने के लिए प्रयास कीजिए। इतने इस रेखा के बारे में बोलकर अभी मैं आगे का रेखा के बारे में जानकारी दूंगा। दर्शकों, मैं अभी धन रेखा के बारे में बताना चाहूंगा। धन रेखा देखिए दर्शकों, देखिए ऐसा रीति से रहता है। मैंने पेन में निशानी किया, आपको अच्छे से दिख सके। देखिए, यहां से भी प्रारंभ हो सकते, इसका जो है रेखा यहां से प्रारंभ हुआ। देखिए, कोई कोई के यहां से होते, कोई कोई के यहां से होते, और कोई कोई के इधर से होते नहीं, इधर से डायरेक्ट होता है, ऐसा भी होता है। इसका दंड रेखा देखिए, यहां से शुरुआत हो गया और इधर इसका ज्वाइंट हो गया इसका साथ, और उसका बाद देखिए यहां से ऐसा प्रारंभ हो गया। इधर देखिए शुरुआत में एक देखिए दर्शकों, यहां से विद्या रेखा आ गया था और उसके बाद यहां से धन रेखा आ गया। इसका अर्थ क्या है? विद्या रेखा शुरुआत हो गया जब इसके पास धन नहीं था, यह धन का व्यक्ति नहीं था। इसीलिए देखिए शुरुआत होने का जब भी कोई नहीं था, और उसके बाद ये रेस यहां से निकलने जब भी धन रेखा यहां से आ गया, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई, या कहीं इसका खुद के पास पैसा आ गया, नहीं तो कोई पैसा वाला इसको मिल गया। ये इसका निशानी समझा जाता है ऐसा, क्योंकि इसका वजह से इसको विद्या मिल गया कि इसका अर्थ होता है। और ये रेखा आने के बाद उसको पैसा तो मिल गया, खुद का पैसा है का या कोई उसको बोले तो प्राप्त करा दिया, ये मालूम नहीं, लेकिन ऐसे इसका रेखा के बारे में ऐसा जानकारी मिलता है। और उसके बाद इधर से आके इधर से शुरुआत हो गया, इधर से शुरुआत हो गया, लेकिन ये आर्डर रेखा है इधर, और इधर एक कट हो गया, और इधर से फिर से शुरुआत हो गया यहां से।
यहां से शुरू होकर देखिए यहां आ गया। इसका यहां आने का मतलब ये सब जो आड़ा आड़ा था, जो पैसा आने के लिए बाधा था, सब कुछ निकल के गया। अभी पैसा आने का जो रास्ते में कोई भी आड़ा नहीं है। देखिए इधर मध्यम रेखा का नीचे तक आ गया था। ये इसको मैंने पेन से क्लियर कर दिया क्योंकि आपको दिखेगा के यहां तक आ गए। ऐसे जो रेखा आ गए यहां तक, तो इतना समझ लेने का उसके पास पैसा आने के लिए धीरे धीरे शुरुआत होता है। लेकिन और भी इसको बहुत कुछ आगे बोलने के लिए बाकी है। ऐसे इसको धन रेखा करके कहा जाते हैं। और ये धन रेखा के बारे में हो गया। अभी मैं आगे दर्शकों, अभी मैं संतान रेखा के बारे में बताना चाहूंगा। ये हथेली पे कहां पर रहते हैं। जो देखिए दर्शकों, जो हमारा जो करंगली उंगली रहते उसका देखिए ये बाजू में, इसको जो मैं आपको दिख सके इसके लिए एक एक देखिए कैसा बढ़ाता गया। जैसा रेशा का जो इसमें था वही मैं बढ़ा के गया। अभी आपको अच्छा से दिख सके। इसमें देखिए 4 दिखाई देते हैं। इसका मतलब इसको 4 संतान होने वाला है का, ऐसा नहीं है दर्शकों। देखिए पहला वाला देखिए ये छोटा है, और उसके बाद ये 2 देखिए बड़ा है, और फिर से एक छोटा है। इसका मतलब ये होगा इसको 2 संतान अवश्य होने वाले है। और ये जो छोटा है ये का पहला गर्भ बैठ जाएगा, 1.5 महीना 2 महीना में गिर जाएगा, गर्भ बैठेगा नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत आने वाले है। और उसके बाद फिर एक बार दोबारा भी दिक्कत आ सकती, ऐसा गर्भ का प्रॉब्लम आ सकती है। एक माँ बाप का इच्छा कभी ना आ गया इसलिए उसको कुछ गड़बड़ किया होगा, ऐसा भी हो सकते हैं। गड़बड़ भी करते हैं माँ बाप, ऐसा भी हो सकते हैं। और नहीं तो 2 महीने में 3 महीने में गर्भपात हो गया के बोलते, ऐसा भी हो सकते। लेकिन इसमें 4 है इसलिए इसका अर्थ ये नहीं 4 संतान होने वाला है। लेकिन इसमें 2 छोटा है, इसका मतलब ये परिपूर्ण 9 मास पूर्ण होकर 10वां मास तक आता नहीं है कि इसका अर्थ हो गया। 10वां मास तक 9 महीना पूर्ण हो कि 10वां मास तक आने वाला ये 2 रेखा मात्र है, इसलिए 2 संतान रेखा के कहा गया। देखिए दर्शक, अभी मैं पति पत्नी रेखा के बारे में बताना चाहूंगा। पति पत्नी रेखा देखिए दर्शकों, यहां से देखिए, यहां से ये दिखता है। इसके लिए मैं पेन में निशानी नहीं किया, इतना निशानी बना के नहीं दिया क्योंकि छोटा छोटा रेखा होएगा तो निशानी बनाकर दिखाना पड़ता है। अभी देखिए बड़ा रेखा है, इसको वजह से दिखाने का जरूरत नहीं। तो आपका मैं पहले बताया था पति पत्नी रेखा जन्म से पकड़कर मरते दम तक रहते, वो कौन सा रेखा है। देखिए ये पति पत्नी रेखा, और एक दूसरा रेखा बोले तो ये रहते। देखिए ये देखिए ये रेखा का निचले भाग में ये आ गया ऐसा आड़ा रेखा, और कोई कोई को ऊपर का भाग में आते हैं, इससे ऊपर का भाग में भी आते, कोई कोई को नीचे आते। लेकिन ये 2 आड़ा रेखा जरूर सभी इंसानों को रहता है, लेकिन मैं एक छोड़कर ये 2 रेखा आड़ा रेखा सभी इंसानों को रहते। जरूर 100% बोले तो 100% रहेगा। आप कितना भी हाथ चाहे तो देखिए, मेरा एक हाथ छोड़कर सभी का हाथों में ये 2 आड़ा रेखा जरूर रहेगा। इसके ये पति पत्नी रेखा करके कहा जाते हैं। देखिए ये अगर ये पुरुष है, इसी रेखा को ये पुरुष रेखा कहा गया, क्योंकि ये पुरुष होने के कारण से पुरुष रेखा हो गया। यही हथेली अगर स्त्री का होता तो इसी रेखा को स्त्री रेखा करके कहा जाते हैं। और इसको अगर पत्नी बोले तो ये पत्नी रेखा हो गया। ये अगर स्त्री होता तो इसको पति रेखा करके भी कहा जाते हैं। इसको 2 नाम से भागा गया। देखिए यदि अगर ये पुरुष है इसलिए पत्नी रेखा बन गया, यदि अगर ये स्त्री होता तो लड़की होता तो इसको पति रेखा करके कहा जाते। ऐसा रेखा आने से उसको पति पत्नी रेखा करके कहा जाते। ये रेखा इसमें यहां पर आके एक साथ एकत्र मिलकर यहां से नीचे जाते, उसी दाम्पत्य जीवन सुंदरमय जीवन बन जाते हैं। ऐसा इस पति पत्नी रेखा का नियम रहते। लेकिन ये रेखा
जरूर देखिए दर्शकों, ये एक रेखा, ये एक आड़ रेखा और ये एक आड़ रेखा, ये जन्म से लेकर मरते दम तक रहता है। एवढा एक शाश्वत छोड़ के बाकी सब रेखा कभी भी आएगा और कभी भी जाएगा। और उसके बाद आते सदगुरु रेखा, ये एक आने के बाद कभी भी जाता नहीं, निरंतर रहते, शाश्वत रहते। और उसके बाद यहां से आने के बाद ये दंड रेखा, ये भी शाश्वत रहते। अभी मैं आपको 5 रेखा के बारे में सविस्तार जानकारी दे दिया। अंतिम में एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा। इतना रेखा होने के बाद आपका मन में ये सवाल आया होगा, धन रेखा आ गया तो उसको पैसा बहुत आता है, विद्या रेखा आएगा तो उसको पैसा विद्या भरपूर होता है, ऐसा आपका मन में आया होगा। और सदगुरु रेखा मिल गया तो हमें तपस्वी सदगुरु मिल जाते हैं, इसकी वजह से हम माला माल हो जाएगा, ऐसा आपका मन में सवाल आया होगा। लेकिन एक बात निश्चित है दर्शकों, धन रेखा आपको बहुत बड़ा है कि आप धन कुबेर बनेगा ऐसा भी नहीं है ये रेखा के बारे में। ये केवल एक संकेत मात्र है। आपका कर्म करने से, संस्कृत में एक शब्द कहा गया, कर्मण्य शिवार्पणम, जो आप कर्म करेगा वो ईश्वर को अर्पण कर दीजिए, ईश्वर तय करेगा आपको फल क्या देना है यार के। क्योंकि ये केवल एक इशारा है, आपका जीवन में अच्छा होने वाला है। घर में बैठेगा तो आपका पैसा घर में आएगा नहीं, कर्म करने पड़ेगा। याद रखिए, हथेली के ऊपर आप मत जाइए, क्योंकि कोई बोलते जैसे मैं नहीं कहूंगा, मैं कर्म का साथ बोलूंगा आपको। और विद्या रेखा आए करके घर में बैठेगा तो विद्या नहीं रहेगा, आपको स्कूल और कॉलेज में जाने पड़ेगा, जब भी विद्या मिलेगा। सदगुरु रेखा करके घर में बैठेगा तो आपको तपस्वी सदगुरु नहीं मिलेगा, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढने नहीं, उसको मनाना पड़ेगा, मानने नहीं, उससे दीक्षा लेना पड़ेगा। दीक्षा लेने के बाद अलौकिक महाशक्ति का विद्या का जानकारी लेना पड़ेगा। इतने में काफी नहीं है, वो सदगुरु को आप मानसा आप प्राप्त कर लिया, उसको मन जीत लिया। सबसे बड़ा कठिन बात, तपस्वी सदगुरु भी मिल सकते लेकिन उसको टिकाना ये सबसे बड़ा कठिन बात है। किसी दिन आपको तपस्वी सदगुरु को टिकाने के लिए आप जान लिया, इतना समझ लो, 100% गारंटी मैं देता हूं, आपको जगत में 1 नंबर आने में कोई भी नहीं रोक सकते। बोले तो कोई भी नहीं, ये अंतिम और अटल सत्य है। कहने का जो मतलब यह है, जो हस्तरेखा या तिल कौन सा भी हो, ये एक जीवन में क्या होगा और आगे आपका जीवन में क्या होने वाले, क्या प्राप्त होने वाले, ऐसे एक संकेत है। तिल हो या हस्तरेखा हो, ये केवल एक संकेत मात्र होता है दर्शकों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिना काम किए कोई पैसा प्राप्त हो जाएगा, क्या विद्या प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है दर्शकों। इतने ही कहकर ये वीडियो को मैं पूर्ण विराम देता हूं। ओम गुरुदेव, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।